हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों को पता है कि 8th क्लास का 11 चैप्टर हम कर रहे थे और 11.1 जो था वो हमने कर लिया था। तो आज हम 11.2 करेंगे। पर 11.2 करने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ। पहले आप वो समझ लीजिए, उसके बाद हम 11.2 शुरू करेंगे। तो इसमें जो हमारा 11.1 था उसमें हमें क्या दे रखा था? सीधा व प्रत्यक्ष अनुपात दे रखा था। लेकिन 11.2 के जो क्वेश्चंस हैं उसमें दे रखा है प्रतिलोम समानुपात। प्रतिलोम समानुपात का मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि उल्टा। दो राशियां इस प्रकार बदलती हों कि एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि घटे, यानी कि एक बढ़ रही हो तो एक घट जाए, या एक राशि के घटने पर एक घट रही हो तो दूसरी राशि बढ़े, यानी कि बढ़ जाए, तो वे प्रतिलोम समानुपात में होती हैं। अर्थात x समानुपात है 1/y के, यानी कि x कोई राशि है और y कोई राशि है, तो उल्टा यानी कि 1/y। जब भी हमें उल्टा करना होता है तो हम क्या करते हैं? एक के बटे में रख देते हैं, ठीक है। और समानुपात को हटाकर हमें बराबर लाना है, तो उसके लिए हमें इसको के साथ गुणा करना होगा। तो हमने के साथ गुणा कर दिया। अब के यहाँ छोड़ देंगे, ये डिवाइड में है, ऊपर चला जाएगा इनटू में, तो x गुणा वाई बराबर हो जाएगा के। और इसके लिए आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, चाल व समय। अगर चाल बढ़ेगी तो समय हमारा कम हो जाएगा। चाल का मतलब है जैसे कि हम किसी गाड़ी से जा रहे हैं, तो अगर हम 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहे हैं तो हम 5 घंटे में पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको बढ़ा दें और ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा अगर हम कर दें, तो हमारी जो ये है टाइम है वो हमारा कम होके 4 घंटा हो जाएगा। तो उल्टा, ये बढ़ेगी तो ये कम हो जाएगी, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज चालू करते हैं। हमारे एक्सरसाइज के अंदर हमें क्या दिया है? तो 11.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो हमें क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन प्रतिलोम अनुपात में है? तो ये हमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं और इसमें से हमें बताना है कि कौन सा प्रतिलोम अनुपात है या नहीं है। तो किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या, उस कार्य को पूरा करने में लगा समय। तो व्यक्ति और क्या है? समय। अगर हम जैसे व्यक्ति बढ़ा दें, जैसे 10 व्यक्ति थे तो किसी काम को करने में 5 दिन लग रहे थे, तो अगर हमने व्यक्तियों को 20 कर दिया, बढ़ा दिया, तो समय कम लगेगा हमारा, यानी कि ये हमारा क्या है? प्रतिलोम अनुपात है। तो पहला वाला हमारा प्रतिलोम अनुपात है, क्योंकि एक की संख्या बढ़ाने पर दूसरे की संख्या कम हो रही है, उल्टा, ठीक है। एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और दूरी। अब समान चाल है, ठीक है, और समय व दूरी, तो समय जितना होगा उतनी ही दूरी होगी। तो इसमें क्या होगा? सीधा व प्रत्यक्ष अनुपात होगा, जो हमने 11.1 में पढ़ा, ठीक है। थर्ड, खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल। जितना क्षेत्रफल होगा उतनी ही फसल होगी। ऐसा तो है नहीं कि क्षेत्रफल कम हो और फसल ज्यादा हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये भी सीधा व प्रत्यक्ष अनुपात है, ठीक है। थर्ड भी हो गया। फोर्थ, एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल। अब देखें समय और चाल। अभी मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर हम 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहे हैं तो 5 घंटे लग रहे हैं, और हमने अपनी चाल को बढ़ा दिया, 72 कर दिया, तो उसके बाद समय हमारा 4 घंटे हो गया। तो एक बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है, तो ये हमारा क्या होगा? प्रतिलोम अनुपात है, ठीक है। 5वां,
किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल। अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, यानी कि हमारी जो जनसंख्या है वो बढ़ती जाएगी, तो रहने के लिए लोगों के पास जो ज़मीन होगी वो कम होती जाएगी। ये बढ़ेगी तो ज़मीन क्या होगी, कम होगी, और अगर जनसंख्या घटेगी तो रहने के लिए ज़मीन ज़्यादा होगी। तो ये हमारा क्या है, प्रतिलोम अनुपात है। तो पहला क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है, एक टेलीविजन गेम शो में 1,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि विजेता में समान रूप से वितरित की जानी है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक विजेता होता तो उसे पूरे के पूरे 1,00,000 रुपए मिल जाते। 2 विजेता होंगे तो उन्हें 1,00,000 में से ही बांटा जाएगा, यानी कि 2 से इसको भाग दिया जाएगा तो 50,000। तो 2 विजेता होंगे तो कितने मिलेंगे, 50,000। तो ऐसे ही 4 विजेता होंगे तो कितने मिलेंगे, ये हमें बताना है। तो इनको हम मान लेते हैं A B C D E, ठीक है। और ये वाला हमारा क्या होता है, X, और ये वाला हमारा क्या होता है, Y। और हमने यहाँ फॉर्मूले में क्या पढ़ा था कि X गुणा Y किसके बराबर हो जाएगा, दूसरे पद के बराबर। जैसे X क्या है 1 गुणा Y क्या है 1,00,000, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, 4A के। इन दोनों का आपस में गुणा इन दोनों के आपस के गुणा के बराबर होगा। अब इसका गुणा करेंगे तो 1,00,000 ही होगा। अब A को इधर ही छोड़ देंगे, ये डिवाइड में आ जाएगा 4। 4 के टेबल में 100 आता है 25 बार में, पीछे जीरो कितने बचे, 1 2 3। तो A हमारा क्या आ गया, 25 आ गया, 25,000, ठीक है। अब 5B निकालते हैं। 5B डायरेक्ट कर दे रहे हैं, 1,00,000, B यहीं छोड़ देंगे, 1,00,000 डिवाइडेड बाय 5। 5 के टेबल में 10 कितनी बार में, 2 बार में, पीछे जीरो कितने, 1 2 3 4। तो B हमारा क्या आ गया, 20,000 आ गया, ठीक है। अब C निकालते हैं, तो 8C बराबर हो जाएगा 1,00,000 के। C यहीं छोड़ देंगे, 1,00,000 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। 4 के टेबल से 2 बार में, 4 के टेबल से 25,000 बार में, ठीक है। 2 से काटेंगे, 1 बार में, 2 बार में, 5 0 0, यानी कि C हमारा आ गया 12,500। अब D निकालते हैं। D क्या है, 10D बराबर है 1,00,000 के। तो D बराबर है 1,00,000 बटे 10, 1 0 से 1 0। तो D हमारा आ गया 10,000, ठीक है। लास्ट बचा है 20E बराबर है 1,00,000 के, ठीक है। तो E बराबर है 1,00,000 बटे 20, 1 0 से 1 0, 2 के टेबल में 5 बार में। तो हमारा आंसर आएगा 50,000, 5,000 सॉरी 5,000 आएगा। तो E हमारा कितना हो गया, यानी कि 20 अगर व्यक्ति होंगे तो कितने पैसे मिलेंगे, प्रत्येक को 5,000 रुपये, ठीक है। तो सेकंड हमने कर लिया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रहमान तिल्लियों का या डंडियों का एक प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। वह समान तिल्लियां इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं भी क्रमागत तिल्लियों के युग्म के बीच के कोण बराबर हों। कहने का मतलब ये है कि उसने ऐसे गोले बनाए हैं जिसमें 4 तिल्लियां हैं, उसमें कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद उसने बनाया 6 तिल्लियों वाला, तो जिनमें 6 तिल्लियां हैं उनमें कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का। ऐसे ही वो आगे जानना चाह रहा है कि आगे जो कोण बनेंगे वो कितने कितने के बनेंगे, ठीक है। और हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो ऊपर वाली तिल्लियों की संख्या है 4 6 8 10 12, ये क्या हो रही है, बढ़ रही है। और उनके बीच के कोण 90 से 60 हो गए, यानी कि कम हो रहे हैं। तो एक चीज बढ़ रही है, एक चीज कम हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, प्रतिलोम अनुपात है। तो इसको हम मान लेते हैं x1, इसको x2, इसको x3 मान लेते हैं,
ठीक है। और अब हम निकालते हैं कि कोण हमारे क्या आएंगे। ठीक है, तो कोण निकालने के लिए हमें दे रखा है, इसको हम क्या मान लेते हैं मूल। तो यानी कि 4 गुणा 90 बराबर होगा, ये हमारा x है और ये हमारा y है। तो ये हमारे मूल हो गए x गुणा y, उसको हमें k के बराबर रखना है। k हमारा क्या है 8 गुणा x1। तो x1 को यहीं छोड़ देंगे, 4 गुणा 90 बटे 8 आ जाएगा इधर। 4 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 45 बार में। तो x1 हमारा कितना आया 45 डिग्री आ गया। उसके बाद 10x2 यही है, बराबर रखेंगे 4 गुणा 90 के, ये हमारा मूल है तो इसी को हम लेंगे सब में। x2 यहीं छोड़ देंगे, 4 गुणा 90 बटे 10, 10 से काटेंगे 9 बार में, 9 चौके 36। तो ये आ गया हमारा, ये आया हमारा 45 डिग्री, ये आया हमारा 36 डिग्री। अब ये वाला निकालते हैं। 12x3 बराबर है 4 गुणा 90 के, तो x3 यहीं छोड़ देंगे, 4 गुणा 90 बटे 12, ये गुणा में है, इधर आके डिवाइड में है। 4 के टेबल से 3 बार में, 3 के टेबल से 30 बार में, तो ये हमारा क्या आ गया 30 आ गया। ठीक है, सारे निकाल दिए हमने कोण। अब क्या तिल्लियों की संख्या और क्रमागत तिल्लियों के किसी युग्म के बीच का कोण प्रतिलोम अनुपात समानुपात में है? सब में ही, सारे ही हमारे जितने कोण बने सारे प्रतिलोम अनुपात में है। तो इस वाले में हम आंसर लिख देंगे हाँ, प्रतिलोम समानुपात में है। ठीक है। दूसरा, 15 तिल्लियों वाले एक पहिए के क्रमागत तिल्लियों के किसी युग्म का कोण। अब इसमें भी हमें क्या करना है, 15 तिल्लियां उसने हमें दे रखी है, जैसे यहाँ पे 4, 6, 8, 10, 12 दे रखी थी। अब उसने हमें क्या कर दिया है 15 तिल्लियां दे दी हैं। तिल्लियां, ठीक है, संख्या लिख देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे लिख देते हैं कोण। तो कितनी तिल्लियां दे रखी है 15, और ये हमें निकालनी है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं ए मान लेते हैं। और दूसरा हमें क्या दे रखा है 40 का कोण दे रखा है, तिल्लियां निकालनी है, इसे हम क्या मान लेते हैं बी मान लेते हैं। ठीक है, तो इसे निकालने के लिए यहाँ कर लेते हैं दोनों का यहाँ पर। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई 4 गुणा 90 के गुणा के बराबर होगा, तभी तो सीधा प्रतिलोम होगा। तो हम लिखेंगे 15 गुणा ए बराबर है 4 गुणा 90 के, ए को यहीं छोड़ेंगे, 4 गुणा 90 बटे 15, 15 के टेबल में 90 है 6 बार में, 6 चौक 24, तो कितने डिग्री का कोण आया 24 डिग्री का। ठीक है, अब यहाँ तिल्लियां दे रखी हैं, तो 40 डिग्री गुणा बी बराबर है हमारा 4 गुणा 90 डिग्री के, बी यहीं छोड़ देंगे, 4 गुणा 90 डिग्री, यहाँ आ जाएगा 40, इसके टेबल में 10 बार में, 10 के टेबल में 9 बार में, तो कितनी तिल्लियां हो गई 9 तिल्लियां। ठीक है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया है, अब आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया है, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी डिब्बे की मिठाइयों को 24 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयाँ मिलती हैं। यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी की जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिलेंगी। कहने का मतलब यह है पहले 24 बच्चे थे तो 5 मिठाई प्रत्येक को मिल रही थी। अब उसने क्या किया 4 बच्चे कम कर दिए तो 20 हो गए। तो यहाँ पर भी हमारा क्या लगेगा प्रतिलोम अनुपात, इसका गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर होगा। तो x को यहीं छोड़ेंगे, 24 गुणा 5 बटे 20, 5 के टेबल में 20 4 बार में, 4 के टेबल में 24 6 बार में,
तो हमारा x कितना आ गया, 6 आ गया। तो कितनी मिठाइयाँ मिलेंगी सबको, 6 मिलेंगी, क्योंकि हमने बच्चे कम किए तो बच्चे कम करने पर मिठाई की संख्या बढ़ गई, 6 मिठाई हर बच्चे को मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 5वें पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। 20 पशुओं के लिए कितने दिन का है, 6 दिन का। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाएं, 20 थे पहले, 10 और आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 30। तो यह भोजन कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। तो इसमें भी हमें वही करना है, 20 गुणा 6 बराबर है 30 गुणा x के, ये इसका गुणा इसके गुणा के बराबर है। तो 20 गुणा 6 बराबर x यहीं छोड़ देंगे, 30 आ जाएगा बटे में, 1 0 से 1 0, 3 के टेबल में 6 2 बार में, 2 दूनी 4। तो कितने दिन के लिए होगा, 4 दिन के लिए होगा, अगर 10 पशु और आ गए तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, एक ठेकेदार यह आकलन करता है कि जसमिंदर के घर में पुनः तार लगाने का कार्य 3 व्यक्ति 4 दिन में कर सकते हैं। 3 व्यक्ति कितने दिन में कर सकते हैं, 4 दिन में। यदि वह 3 के स्थान पर 4 व्यक्तियों को इस काम पर लगाता, कहने का मतलब जहां 3 व्यक्ति थे, 3 ना लग करके 4 लग जाते, तो काम करने में कितने दिन लगते। तो 3 गुणा 4 बराबर हो जाएगा 4 गुणा x के, x को यहीं छोड़ेंगे, 3 गुणा 4 बटे का 4, 4 से 4 कट गया, कितने दिन लगते, 3 दिन लगते अगर वह 4 व्यक्तियों को लगाता। ठीक है, छठा भी हो गया, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, बोतलों के एक बैच को 25 बक्सों में रखा जाता है, जबकि प्रत्येक बॉक्स में 12 बोतलें आती हैं। यानी कि 25 बॉक्सों का जो बैच है, उसके बैच में 12 बोतलें आती हैं। यदि इस बैच के बोतलों को इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बॉक्स में 20 बोतलें आए। अब 20 बोतलें आने के लिए कितने बॉक्स भरे जाएंगे, ये हमें पता करना है। तो ये 25 गुणा 12 बराबर है 20 गुणा x के। ठीक है, 25 गुणा 12 बटे 20 बराबर है x के, x यहीं छोड़ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, 5 के टेबल से 4 बार में, 5 के टेबल से 5 बार में, 4 के टेबल से 3 बार में, 3 पंजे 15। तो 15 बॉक्स हमारे भरे जाएंगे जब 20 का बैच बनेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8, एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता है। 63 दिन में 42 मशीनें बना पाती हैं। उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी। तो दिन दे दिए हैं 54 पे और मशीनें पूछी हैं, तो हम क्या करेंगे, 63 गुणा 42 बराबर हो जाएगा 54 गुणा x। तो 63 गुणा 42 ये इधर आ जाएगा और यहाँ x का x। ठीक है, 6 के टेबल से 7 बार में, 6 के टेबल से 9 बार में, 9 के टेबल से 7 बार में, 7 7 49। तो 49 मशीनों की आवश्यकता होगी। मशीन कितनी आ गई, 49। ठीक है, ठीक है, 9th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 9th क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 2 घंटे का समय लेती है। यानी कि अगर वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है तो 2 घंटे लग रहे हैं। अगर 80 की रफ्तार से जाएगी तो कितने घंटे लगेंगे, ये पूछा है। तो 60 गुणा 2 बराबर है 80 गुणा x के, x यहीं छोड़ देंगे, 60 गुणा 2 बटे 80, माफ कीजिएगा, 0 से 0 कट गया, 2 के टेबल से 4 बार में, 4 के टेबल से 2 के टेबल से 2 बार में, 2 के टेबल से 3 बार में, तो 3 बटे 2 x आया।
अगर 2 के टेबल से इसे काटेंगे तो 1.5 आवर हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो कितना घंटा लग रहा है? 1.5 घंटा लग रहा है 80 की रफ्तार से। ठीक है, 10th क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 2 व्यक्ति एक घर में नई खिड़कियां 3 दिन में लगा सकते हैं। तो हमने क्या करा, व्यक्ति ले लिए, दिन ले लिए, 2 व्यक्ति हैं, 3 दिन में लगा सकते हैं। ठीक है, कार्य प्रारंभ होने के पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। एक व्यक्ति बीमार पड़ गया तो यानी कि एक ही व्यक्ति बचा। 2 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति बीमार पड़ गया तो एक ही व्यक्ति बचा। तो अब कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो इन दोनों को लेते हैं हम, 2 गुणा 3 बराबर है 1 गुणा एक्स के। एक्स यहीं छोड़ देंगे, 2 गुणा 3 बटे 1। एक की कोई वैल्यू नहीं होती, 2 तिया 6। तो कितने दिन लगे हमें? 6 दिन लगेंगे अगर एक व्यक्ति अकेला काम करेगा। ठीक है, अब कह रहा है एक ही दिन में खिड़कियां लगवाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अब क्या है, दिन उसे एक ही लगाना है, व्यक्ति कितने लगाने हैं ये हमें पता करना है। तो 2 गुणा 3 बराबर है 1 गुणा वाई के। वाई यहीं छोड़ देंगे, 6 बटे 1, यानी कि 6 व्यक्ति उसे लगाने होंगे एक दिन में खिड़की बनाने के लिए। ठीक है, आसान था ये तो, बहुत ही इजी। अब हम 11th पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किसी स्कूल में 45 मिनट अवधि के 8 कालांश होते हैं। जैसे स्कूल में पीरियड लगते हैं ना हमारे, कि मतलब एक आधा घंटे का पीरियड होगा, तो यहाँ पर कितने मिनट का पीरियड है? 45 मिनट्स का। स्कूल का कार्य समय उतना ही रहता है। यदि स्कूल में बराबर अवधि के 9 कालांश हों तो प्रत्येक कालांश में कितना समय होगा, ये हमें बताना है। यानी कि 8 कालांश होते हैं तो 45 मिनट का एक होता है, तो 9 होंगे तो कितना होगा? तो 8 गुणा 45 बराबर है 9 गुणा एक्स के। 8 गुणा 45 बटे 9 बराबर है एक्स के। ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में। 9 के टेबल से काट देंगे 5 बार में, 8 पंजे 40 मिनट की अवधि होगी प्रत्येक कालांश की। और ये हमारा एक्सरसाइज 11.2 यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सरसाइज पढ़ाई हुई पसंद आ रही है और मेरे चैनल पे जो वीडियोस हैं वो अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।